1942 की अगस्त क्रांति। आज हम लोग इसी टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक हमारे लिए दो तरह से यूज होगा। पहला ये है कि इसका हम लोग मेंस में भी यूज करेंगे, जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री पेपर है, और दूसरा कि अगस्त क्रांति का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस हमारे जीएस के लिए भी हो जाता है, जो सामान्य अध्ययन का पेपर है। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि तथ्यों को समझना, राइटिंग स्किल, ये सारे का डेवलपमेंट आपके सेल्फ स्टडी से ज़्यादा होता है। हम लोग जिस आज अगस्त क्रांति के बारे में आपके सामने हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस क्रांति का क्या योगदान है और ये क्रांति क्यों हुई, ये क्रांति हुई तो इस क्रांति के परिणाम क्या हुए, इस पर हम लोग समुचित रूप से अध्ययन करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा विश्व इतिहास की तरफ ले चलना चाहूँगा। विश्व इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि जब हम लोग रशियन रेवोल्यूशन देख रहे थे, उसके बाद अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में जाते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और 1848 की क्रांति, खास तौर से 1848 की जो क्रांति हुई, इस क्रांति में भी जो बहुत बड़ा योगदान था, वो योगदान था आक्रामक उपयोगितावाद का। प्रोफेसर डॉक्टर मून एक टर्म को आक्रामक उपयोगितावाद की संज्ञा देते हैं, और इसके तहत कहते हैं कि बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे लेखकों ने उस तत्कालीन समय में विश्व के सामने यूरोपीय सभ्यता को महत्वपूर्ण बताया, और ये बताया कि जितने गोरे हैं वो काले लोगों को सभ्य करने के लिए आए हैं। 1942 की क्रांति में अगर इस की भूमिका का हम अगर उल्लेख करें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जहां पर आक्रामक उपयोगितावाद ने भारत से अंग्रेजों को बाहर जाने के लिए विवश करने का एक रास्ता, साथ ही साथ जनजीवन में, आम जनता में इस बात को फैलाया कि हम अपने देश के हैं, हमारा ये देश है, हम अपना मालिक खुद ही हैं, इस बात को आक्रामक उपयोगितावाद ने जगाया, और उसी की परिणति हुई कि अंततः ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को भारत छोड़कर बाहर जाना पड़ा। 1942 की क्रांति अगर हम देखें तो इसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। हालांकि आप एक चीज का अध्ययन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, द्वितीय विश्व युद्ध चली, और द्वितीय विश्व युद्ध में जब धुरी राष्ट्रों की विजय, ऐसा पहले लगने लगा कि धुरी राष्ट्रों की विजय हो रही है और ये विजय सुनिश्चित हो रही है। अंग्रेज, ब्रिटिशर्स भी डर गए थे, और उस समय जापान सबसे आक्रामक रूप से साम्राज्यवाद का पालन करते हुए मलाया और बर्मा में अपना सब कुछ दिखा चुका था, जिसे भारतीय भी देख करके दहल गए थे, मलाया और बर्मा के स्थिति। अब अंग्रेजों ने यह देखा कि अगर धुरी राष्ट्रों की विजय होती है तो जापान बंगाल के ऊपर आक्रमण जरूर करेगा, और जैसे ही बंगाल के ऊपर आक्रमण करेगा तो जितने वहाँ पर उद्योग धंधे थे और व्यवसाय थे वो स्पष्टतः नष्ट हो जाते, और नष्ट हो जाने के साथ साथ ही भारत को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ती। तो अंग्रेज वहाँ पर पीछे मुड़ो, पीछे हट जाओ की नीति का पालन करते हुए अपने आप को तैयार कर चुके थे। जब इस बात की जानकारी जनमानस में फैली, भारतीय नेताओं के बीच फैली, खास तौर से महात्मा गांधी के बीच जब फैली, तो महात्मा गांधी जी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत एक ऐसा विचारधारा, एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसी क्रांति छेड़ने की बात करी, बात सोची, जिससे कि जनमानस में जो जनमानस में शंका की भावना जो पैदा हो रही थी, जो जनमानस सशंकित हो रहा था, जो जनमानस कमजोर हो रहा था, उस जनमानस को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ने एक रणनीति को अख्तियार किया। उस रणनीति के तहत गांधी जी और तत्कालीन नेताओं ने
जनमानस को यह समझाने का प्रयास किया कि आप अपना मालिक स्वयं हो, हमारा भारत है, अंग्रेज युद्ध जीते या हारे वो तो यहाँ से जा भी सकते हैं छोड़कर, लेकिन हम भारतीय हैं, भारत हमारा है, यह भूमि हमारी है, इसलिए हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ऐसा जनमानस के बीच महात्मा गांधी ने डालने का प्रयास किया, जिससे जनमानस प्रेरित होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास करे। इस डरी सहमी हुई आम जनता की मानसिकता के बीच महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से एक अपील करी और कहा कि आप भारत छोड़ दो, भारत की स्वतंत्रता हमारे ऊपर दे दो। लेकिन अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जब महात्मा गांधी ने इस तरह का अपने मन से एक प्रस्ताव लाया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर बहुत बड़े बड़े नेताओं और बहुत बड़ी उस समय की राजनीतिक पार्टियां, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग ने विरोध भी किया। और विरोध किया, उन्होंने उनका ये कहना था कि जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन फंसा हुआ है, मित्र राष्ट्र फंसे हुए हैं, उस परिस्थिति में हमें इस तरह का प्रयास नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी ने विवश होकर कहा कि अगर कोई साथ नहीं देता है तो हिंदुस्तान की बालू से मैं इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा जो कांग्रेस से बड़ा होगा। ऐसी परिस्थिति में सभी लोगों के कुछ लोगों के विरोध करने के बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के साथ खड़े हुए और उन्होंने वर्धा में जुलाई के महीने में वर्धा में सबसे पहले गांधी जी द्वारा चलाए जाने वाले अहिंसक आंदोलन की अनुमति कांग्रेस से ली। आगे चलकर आप देखेंगे कि 7 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद जी कर रहे थे। उसमें स्पष्ट रूप से पारित कर दिया गया आंदोलन को, जिस आंदोलन को अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से जाना गया। अबुल कलाम आजाद ने कहा, लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब आप जग जाइए, यह भारत आपका है और जब तक आप जगेंगे नहीं, जब तक आप इनके खिलाफ लड़ेंगे नहीं, तब तक हम अपने इस भूमि को, हम अपने इस धरती को, हम अपने इस अधिकार को नहीं प्राप्त कर सकते। दोस्तों, 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उन्होंने अंग्रेजों को संबोधित करते हुए कहा कि आप हमें स्वतंत्रता दीजिए और हो सके तो आज पौ फटने से पहले ही हमारी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आगे महात्मा गांधी ने हमारे भारतीय हिंदुस्तानियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं और ये मंत्र है अंग्रेजों भारत छोड़ो। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहेंगे और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए हम विवश कर देंगे, क्योंकि ये भूमि हमारी। हालांकि एक बात और इसमें उठ खड़ा होता है कि गांधी जी ने तो कह दिया था कि पूर्ण स्वतंत्रता से कम हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक विकल्प भी उन्होंने दिया था कि अगर आप हमें स्वतंत्र कर दें तो आपकी सैनिक यहाँ रह सकती है, आप हमारे युद्ध ठिकानों का इस्तेमाल कर सकते हैं युद्ध में। तो ये 2 व्यवस्थाएं महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को दिया, लेकिन अंग्रेज इस पर तैयार नहीं थे, बल्कि इस आंदोलन को एक विद्रोह के रूप में देखे और उसे दबाने का भरसक प्रयास करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, जब 7 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में ये आंदोलन को पारित कर दिया गया अगस्त प्रस्ताव के नाम से, तो इसमें कुछ सिद्धांत, कुछ बातें भी निहित की गई और वो बातें ये थी कि जब हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे तो हम एक अस्थायी सरकार का गठन करेंगे। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अपनी मित्रता बढ़ाएंगे। तीसरा, उन्होंने मुस्लिम लीग जैसे कुछ इकाइयों को आश्वस्त किया और बताया कि अगर आप संघ के साथ जुड़ते हैं तो आपकी स्वायत्तता को और बढ़ा दी जाएगी। हालांकि एक बात और निहित किया गया कि शेष सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में होगी। आगे आंदोलन जैसे ही शुरू होता है तो रात्रि में ही ये इस बात का भनक अगस्त प्रस्ताव, अगस्त आंदोलन, इस क्रांति का जो है ये पता अंग्रेजों को चल गया और अंग्रेजों ने इसे जबरदस्त ढंग से इस आंदोलन को, इस विद्रोह को दबाने का भरसक प्रयास किया और सुबह होते ही महात्मा गांधी जैसे वरिष्ठ नेताओं को
अरेस्ट कर लिया गया और हिरासत में रख लिया गया। जैसे अगर आप देखेंगे कि महात्मा गांधी को पूना में आगा खां पैलेस में सरोजिनी नायडू के साथ बंद कर दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना में, जबकि जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में बंद कर दिया गया। दोस्तों आप आगे चलकर देखेंगे कि हजारीबाग से कैसे जयप्रकाश नारायण जी बाहर निकले और बाहर निकलकर आजाद दस्ता का गठन किए जो सशस्त्र विद्रोह भी करते थे। आगे आप देखेंगे कि जैसे ही हमारे बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने इस तरह से इस आंदोलन को दबाने के लिए हिरासत में लिया तो जनमानस के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश पैदा हुआ और उनका कहना था कि ये बिल्कुल अन्याय है और ऐसा अगर अंग्रेज करते हैं तो हम लोग इस आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप देखेंगे कि इस आंदोलन में सतत यह आंदोलन चलता रहा और लोगों ने तार काट दिया, यातायात के साधन को डिस्टर्ब कर दिया, बहुत सारे चीज़ों को अंग्रेजों के डिस्टर्ब किए लोगों ने, और करने के बाद अपने नेताओं को छुड़ाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से डायरेक्ट कहा भी। दोस्तों ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर एक चीज़ देखेंगे तो अंततः आप ये बात कह ही सकते हैं कि ये क्रांति अंततः विफल रही। और विफल रहने का कारण क्या था? तो विफल रहने का कारण ये था कि इस क्रांति में बहुत प्रमुख व्यक्तियों के साथ साथ कुछ राजनीतिक पार्टियां साथ नहीं थी। जैसे मुस्लिम लीग साथ नहीं दिया, बल्कि वो तो विरोध करते हुए यहाँ तक कहा कि एक नया नारा दिया और कहा कि बांटो और भागो, डिवाइड एंड पिट, ये नारा दिया ये मुस्लिम लीग ने। आप देखेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन से प्रभावित होकर, रशियन क्रांति से प्रभावित होकर के कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस आंदोलन का विरोध ही किया, साथ साथ देसी रियायतें भी इस आंदोलन का विरोध में थी। इस तरह से आप देखेंगे कि ये क्रांति अंततः विफल हुई। लेकिन अगर गहराई से आप अध्ययन करें तो इस क्रांति के सफलता के भी कई बूंद आपको दिखाई देंगे और जनता को यह लगने लगा, आम जनता को लगने लगा कि यह जो अंग्रेजों का शासन है ये बालू का भीत है और इस बालू के भीत को ढहाने के लिए उन्होंने एक तरकीब भी निकाल लिया था। दोस्तों एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो इस आंदोलन की सफलता इस बात में निहित है कि उस समय हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी और इतना बड़ा जन आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी ने आगे कहा था कि जिस तरह से रसिया और फ्रेंच रेवोल्यूशन याद किया जाएगा वैसे ही भारतीय इतिहास में अगस्त क्रांति अपना एक पदचिन्ह हमेशा स्थापित किए रहेगा। अब ये क्रांति आगे बढ़ती रही और इसी क्रांति का परिणाम है, हम कह सकते हैं अंततः कि इसी क्रांति का परिणाम था कि अंग्रेजों के मन में भी अब ये लगने लगा कि नहीं, अब ये जो हमारा साम्राज्यवादी सरकार है, साम्राज्यवादी शासन है, वो बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। अब कुछ ही चंद दिनों, चंद महीनों और चंद वर्षों का ही मेहमान है। इस तरह से एक शंका भी उनके अंदर आ गया। दोस्तों आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप साहित्य का भी अध्ययन करते होंगे, आपने देखा होगा कि कई ऐसे युद्ध हुई हैं, चाहे वो महाभारत हो या रामायण हो, जब बड़े योद्धाओं के बीच एक शंका आ जाए, उनकी कमजोरी महसूस हो जाए तो उनका बल क्षीण हो जाता है। उसी तरह जब अंग्रेजों ने इतना बड़ा जन आंदोलन को देखा तो उनकी शक्ति क्षीण हो गई और जिसका अंततः परिणाम ये हुआ कि उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा और देश को आज़ाद करना पड़ा और देश आज़ाद हुआ। तो इस तरह से हम कंप्लीटली ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी अगस्त क्रांति या अगस्त प्रस्ताव 1942 का विफल हुआ, बल्कि इस क्रांति ने एक दूरगामी रणनीति की तरफ हमारे भारतीयों को बढ़ने के लिए प्रेरित किया और यह साबित किया, उनके मन में ये बात बैठ गया कि अगर वे चाहेंगे तो अंग्रेजों को आसानी से भगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नेताओं से और उनके आंदोलन से अंग्रेजों को डर है और अंग्रेज सशंकित हो चुके थे। तो ये हमारा रहा 1942 का अगस्त क्रांति। इसका आप अध्ययन करें, इस वीडियो को अच्छे से आप सुने और इसके बाद कुछ जो प्रश्न हम भेजेंगे उसका आप उत्तर भी दीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के साथ